हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ की पाठशाला। तो दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने ही देश में ऐसी जगहों की जहां अपने ही जाने पर पाबंदी हो, लेकिन विदेशी बड़े ही आराम से घूम सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी भारतीय जगहों के बारे में जहां आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप भारतीय हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीयों ने सैकड़ों साल अंग्रेज़ों की गुलामी झेली है। हम अपने ही देश में उस मौज मस्ती रॉयल तरीके से नहीं रह सकते थे जितने मज़े से खुद ब्रिटिशियन रहा करते थे। सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद आखिरकार भारत के आज़ादी मिली और हम अपने ही देश में गुलामी की ज़िंदगी से मुक्त हो गए, अपनी मर्जी से रहने और घूमने फिरने के लिए आज़ाद हो गए। हालांकि आज भी कुछ जगह ऐसी है जहां चाहकर भी हम भारतीय होने की वजह से वहां एंट्री नहीं कर सकते। ये बात सुनकर आपको ज़रा अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन सच है कि आज भी हम अपने देश के कुछ जगह हैं जहां विदेशी को तो आराम से आने जाने दिया जाता है, लेकिन हम भारतीय वहां आ जा नहीं सकते। आपके इंडियन होने का पता चलते ही आपके लिए यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो चलिए आपको आज ऐसे ही 7 जगहों के बारे में बताते हैं जो हमारे ही देश में हमारी ही बेइज्जती करती है। चेन्नई का रेड लॉलीपॉप हॉस्टल। चेन्नई में मौजूद इस हॉस्टल में बाकायदा नो एंट्री पॉलिसी है। यहाँ सिर्फ विदेशी पासपोर्ट वाले ही बुकिंग कर सकते हैं। वो लोग भी यहाँ आ सकते हैं जो हैं तो भारतीय, लेकिन उनके पास विदेशी पासपोर्ट है। दूसरा है कुंडनकुलम रशियन कॉलोनी। तमिलनाडु के कुंडनकुलम में बनी रशियन कॉलोनी में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े लोग रहते हैं। यहाँ पर क्लब, होटल और दूसरी सुविधाएं भी हैं। सिर्फ भारतीयों का यहाँ आना मना है। तीसरा है अहमदाबाद सकुरा रेयकॉन रेस्तरां। अहमदाबाद के इस रेस्तरां में सिर्फ जापानी लोग को ही सर्विस दी जाती है। रेस्टोरेंट का मालिक एक भारतीय है, लेकिन कई रिपोर्टर्स बताते हैं कि एक बार यहाँ आए कुछ भारतीयों ने नॉर्थ ईस्ट वेट्रेस को छेड़ दिया था। तब से ही यहाँ भारतीयों के आने पर पाबंदी लग दी। बेंगलुरु का उनियन होटल। बेंगलुरु में बनी इस प्रॉपर्टी को ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने बंद कर दिया था। आरोप ये था कि यहाँ सिर्फ जापानी लोग को ही सर्विस दी जाती है। अब ये प्रॉपर्टी आयोग के अंदर आ चुकी है। ऐसे में यहाँ भारतीयों को भी एंट्री मिल गई है। फ्री कसौल कैफे। हिमाचल में कसौल में बना फ्री कसौल कैफे भी मचा रहा है। यहाँ कुछ भारतीय नागरिक ने शिकायत की है कि कैफे भारतीय लोगों को एंट्री नहीं देता। हालांकि इसके मालिक ने इस बात से इनकार किया है। बताया जाता है कि एक बार कुछ भारतीय लोगों ने कैफे में हंगामा किया था और महिला ऑनर के साथ बदतमीजी की थी। तब से यहाँ भारतीयों को आने पर रोक लगा दी गई। छठा है चेन्नई में रेडलैंड्स होटल। चेन्नई में बने इस होटल में सिर्फ विदेशी ही पासपोर्ट वाले ही रह सकते हैं। हालांकि कुछ कमरे भारतीयों के लिए भी हैं, लेकिन वो तभी मिलते हैं जब विदेशी सैलानी कम हो जाते हैं। ऑनलाइन होटल बुकिंग साइट में ये बात लिखी गई थी कि ऑनलाइन रिजर्वेशन के बाद भी एक भारतीय को यहाँ रुकने नहीं दिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं हमारे 7वें और आखिरी जगह के बारे में, जिसे फॉरेस्ट बीच कहते हैं। गोवा का फॉरेस्ट बीच। गोवा में कई बीच ऐसे हैं जहां सिर्फ विदेशी ही अलाउड है। यहाँ विदेशी लोग बिकनी और कुछ जगहों पर तो निकेट घूम सकते हैं। ऐसी जगहों पर भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि वे अभी ऐसे कल्चर के आदी नहीं हैं। उन्हें और मेहमानों दोनों को ही इसकी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।